ऑल को नमस्कार। आइए चर्चा करते हैं कुछ। एक लोगों की रिक्वेस्ट थी, कल टेलीग्राम चैनल पे बताया था सबने जब लाइव लिया था अपन ने कि सर बुक्स वगैरह क्या पढ़नी है नए सिलेबस के अनुसार। तो बायोलॉजी में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अनुसार अपन कुछ बुक्स को सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। आप अगर पहले से किसी बुक्स को पढ़ रहे हो तो वो फॉलो करें, वरना मेरा सजेशन कुछ इस प्रकार से ये बुक आपके फ़ायदेमंद हो सकती हैं। और बाकी इन बुक का सहारा लेते हुए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इन बुक से तो है ही है, प्लस आपको तो दो तीन बुक पढ़ने में दिक्कत आएगी, लेकिन मैं किसी टॉपिक को बनाता हूँ तो जैसे 2 या 3 बुक का और सहारा लेता हूँ, तब जाकर वो टॉपिक डालते हैं। तो बुक से भी ज़्यादा सेफ कंटेंट लेके अपन चलते हैं। कोशिश तो ये रहती है कि उसमें से सारे मैटर मिल जाएं, पर फिर भी आपके लिए बुक्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। देखो, अपने को ज़्यादा ये दिमाग नहीं लगाना कि कौन सा टॉपिक कहाँ से हटा है। आप किसी एक मतलब सेक्शन को एक बार समझें। आप सबसे पहले ये समझें कि सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंदर अपने 3 यूनिट जुड़ी है बस। इससे क्या हट गई क्या निकल गई वो बाद की बात है। 3 यूनिट यहाँ जुड़ी है। इसका मतलब पहली यूनिट दूसरी यूनिट पहली यूनिट में से कुछ टॉपिक हटा है। पहली यूनिट वैसी की वैसी है, बाकी दूसरी वैसी की वैसी है, चौथी वैसी की वैसी है, पांचवी वैसी की वैसी है। इसका मतलब तीसरी छठी सातवीं यूनिट नहीं आ गई। यहाँ पर 30 यूनिट क्या आ गई? प्लांट फिजियोलॉजी आ गई। पादप कार्य की पढ़ना आपको, चलो पादप कार्य की पढ़ना आपको प्लांट फिजियोलॉजी केवल और केवल सीनियर सेकेंडरी स्तर का। कहां से पढ़ोगे? अगर अपन को कोई चीज सीनियर सेकेंडरी स्तर की पढ़नी है तो 2 ही दिमाग लगाना, या तो आरबीएससी बुक या एनसीईआरटी बुक। तो कहां मिलेगा ये मिलेगा आपको आरबीएससी बुक के अंदर और एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको ये मैटर मिलेगा। कौन से चैप्टर में कहाँ से चीज़ें मिल रही हैं वो मैं आपको यहाँ पर नोट करवा देता हूँ। आप क्या करें, उसको नोट कर लें कि कौन सा मैटर आपको कहाँ से लेना है। देखो, एनसीईआरटी जो है 11वीं क्लास की अभी जो चल रही है बुक, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में पूरी यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी की। 11 से लेकर 15 पार्ट तक है ये। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के 11 से लेकर 15 पार्ट में प्लांट फिजियोलॉजी पूरी दे रखी है। और आप आरबीएससी बुक को पढ़ो तो आरबीएससी बुक के अंदर ये है आपके 12th में 5th चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक। दोनों को पढ़ लेना। प्लांट फिजियोलॉजी का पर्सन इससे बाहर नहीं जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी का पर्सन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप तो ये एनसीईआरटी 11वीं की प्लांट फिजियोलॉजी 11 से 15 पार्ट और आरबीएससी पढ़ो तो 12th में 5 से लेकर 13 पार्ट। मैं इनको बेस मानकर प्लस कुछ क्वेश्चन वाइज बेस मानकर थोड़ा बहुत अपर लेते हुए आपको वीडियो भी उपलब्ध करवा दूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी आपके सीनियर सेकेंडरी स्तर का ही है। तो यहां पर आप इसमें देखो 3 चीजें हैं। एक तो यहां पर इकोनॉमिक जूलॉजी है, एक यहां पर इकोनॉमिक बॉटनी है और एक यहां पर इम्यूनोलॉजी है। 3 टॉपिक यहां पर दे रखे हैं। मैंने नोट करें, देखो अलग अलग ही है। नोट करने के बाद मेरे को ये मिला है मैटर। तो आप आरबीएससी किताब ले, कौन सी क्लास की? 12वीं क्लास की। तो आपको चैप्टर पकड़ना है 17वां, 18वां, 39 और ये 40। ठीक है, ये वाला हो गया। 17, 18, 39, 40, 41 भी आएगा यहाँ पर। ये वाली बात आ गई। और एनसीईआरटी में ऐसा कुछ है नहीं। ह्यूमन वेलफेयर से संबंधित आपको कहीं कोई मैटर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको आरबीएससी किताबें पकड़नी है। चैप्टर 17वां, 18वां, 39वां, 40वां और 41वां। ये चैप्टर के अंदर आपके ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इम्यूनोलॉजी के जरूर यूनिट
8th है किसमें, 12th एनसीईआरटी में। तो 12th एनसीईआरटी की 8वां पार्ट और आरबीएससी के ये चैप्टर आप क्लियर करोगे तो आपके ये यूनिट तैयार हो जाएगी। अब देखो कि लोग कहते हैं कि सर केवल एनसीईआरटी पढ़ ले तो आरबीएससी तो भी चल नहीं रही। अब देखो ये सारे के सारे आरबीएससी से उठाया सिलेबस और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर डाल दिया, तो क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से अगला, जब आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं ये टॉपिक, तो बनाएगा तो आरबीएससी से। इसका मतलब ये भी मैं कराऊंगा अच्छे से यूनिट, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी है तो जो 12th क्लास है उसके अंदर एनसीईआरटी है, वहाँ चैप्टर आपको 13 नंबर 14 नंबर 15 पढ़ना है। और उसके बाद में 11वीं क्लास की जो आरबीएससी की बुक है उस बुक के अंदर 38, 40 और 41 ये यहाँ भी आ जाएंगे। ये 12th के हैं, ये 11th के। 38, 40, 41 ये 12th वाले और ये 11th वाले। इस प्रकार से आपको एनवायरमेंटल बायोलॉजी पढ़नी है। अब देखो एक आपके लिए बढ़िया बात बता दूं, यूनिट 7 एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आपको 12वीं क्लास एनसीईआरटी 13, 14, 15 और 11वीं क्लास आरबीएससी 38, 40, 41 प्लस कुछ कंटेंट जो मेरे को जरूरी लगता है उन सब को मैंने एक अलग उतार लिया है पेज पे, मोटे मोटे तो, प्लस इनको किताब से हाईलाइट कर दिया है ये इन्हीं चैप्टरों को। और इनका मैं एक सुबह जो वीडियो बनाया था एम्ब्रियो शेक वाला, उस प्रकार से इसका एक ही वीडियो बनाऊंगा 1.25 से 1.5 घंटे का, है ना, 1.25 घंटे का बनेगा। 1.25 घंटे के वीडियो के अंदर आपके ये पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, जो आपको कल या परसों में, मतलब अगले 2-4 रोज के अंदर मिल जाएगी। आपको ये कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे, आपको कंप्लीट यूनिट मिल जाएगी, इससे बाहर यहाँ कुछ आएगा नहीं। तो मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूंगा इन्हीं चैप्टरों में से निकाल के, पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा उसकी, और आपको वीडियो समझा भी दूंगा। आप क्या करना, जो मैंने नोट्स बना रखे, मेरे वाले नोट्स बताऊं, वो तो क्या करना, आप नोट कर लेना पेज पे, और बाकी आपके पास पीडीएफ रहेगी, बुक वगैरह चैप्टर तो आपके पास है ही है, उसमें भी हाईलाइट की भी अपन उस चीज़ों को क्लियर करेंगे, आपके एक एक समझ में आ जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये तो बात आ गई सीनियर सेकेंडरी लेवल की, ठीक है। अब मैं इसको एक बार मिटा दूं, आप क्या करना चाहे तो इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट जैसा भी करो आप। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अपने को फोकस करना है किस पे, एनसीईआरटी और आरबीएससी पे ही। सीनियर सेकेंडरी लेवल तो करना ही करना है, साथ में यूजी वाला मैटर भी, यूजी में तो पढ़ना तो बाद की बात है, पहले सीनियर सेकेंडरी लेवल पर उसको पढ़ना जरूरी है। किताब भी दिखाऊंगा देखो अभी आपको। यूजी लेवल पर क्या चेंज हुआ, पहली यूनिट जुड़ गई सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके लिए आपको सेल बायो की कोई भी किताब ले लेनी है, एक तो सीबीएच आती है, रस्तोगी, और बता दूं आपको एक पब्लिकेशन आता है अलका पब्लिकेशन, अजमेर में ज्यादातर इसकी बुक चलती है। अलका पब्लिकेशन की बुक बीएससी स्तर पर बहुत शानदार है। अलका पब्लिकेशन की बुक सीबीएस से भी बढ़िया बुक है, अच्छी बुक है, शानदार बुक है। वरना आप सीबीएच पढ़ते हो, रस्तोगी पढ़ते हो, पर ज्यादा भागो मत। आपके पास सीबीएच पढ़ी है तो ऐसा नहीं भाग के अलका लेके आओ, आप सीबीएच बुक से भी पढ़ सकते हो। मैंने जो करा रखा है उसमें कुछ जो चीजें ऐड करनी होंगी, यस आपके सेल बायोलॉजी में ज्यादा दुखी ना हो, तो जो मैंने वीडियो करा रखे उसमें जो चीजें मेरे को ऐड करवानी है मैं आपको ऐड करवा दूंगा, ऐसे ही 1-2 वीडियो में बना के। इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। यूनिट सेकंड टेक्सोनॉमी का ये टॉपिक यूनिट सेकंड में जुड़ा है। ये टॉपिक कहां से उठाया था, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो पहली यूनिट थी उसके अंदर लास्ट टॉपिक बचा हुआ था। और ये जो है आपको मिलेगा सिंह पांडे जैन में, सिंह पांडे जैन की बुक आती है, उसमें आपको टेक्सोनॉमी का ये क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। और ये बुक ये है टेक्स्ट बुक्स ऑफ बॉटनी, दिख रहा होगा आपको, सिंह पांडे जैन की किताब आती है। इसके अंदर प्रॉपर पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, टेक्सोनॉमी है। और इसमें भी है ये एम्ब्रियोलॉजी के साथ साथ तो पढ़ रहे हैं, बाकी इसमें भी देखो वर्गीकी दे रखा है और नीचे दे रखा है ब्रोनिकी, तो यहाँ पर भी उपलब्ध है ये। इन दोनों में कहीं ना कहीं आपको ये मैटर मिल जाएगा ये वाला। और इसी के अंदर मिल जाएगा आपको ये एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, उसमें भी ये भी मैंने पढ़ा दी है सारी यूनिट। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी तो मैं कर दूंगा वीडियो बना के,
बाकी पढ़ना चाहो तो आप इन 2 किताबों को पढ़ सकते हो। और इसके अंदर भी यही है, सिंह पांडे जैन, मतलब आपके एंजियोस्पर्म प्लांट में टैक्सोनॉमी की सिंह पांडे जैन किताब ले आओगे तो इसका मतलब ये आपके 3 यूनिट यहां पर कवर कर जाएंगी। क्लियर है? इथोलॉजी के लिए किताब आती है रीना माथुर की, एनिमल बिहेवियर की किताब आती है बीएससी 3rd ईयर में, रीना माथुर किताब आती है एक, तो वो ले आना चाहते हो। रीना माथुर वाली किताब नहीं लेके आओ तो आप एनिमल बिहेवियर ले आना, बीएससी 3rd ईयर में चलती है, एनिमल बिहेवियर एंड बायोस्टेटिक्स, वो भी काम आएगी, वो मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। एनिमल बिहेवियर एंड बायोस्टेटिक्स के नाम से किताब आती है, बीएससी 3rd ईयर में चलती है, सीबीएस राइटर की बुक है, बढ़िया है, अलका की लेके आओगे तो वो ठीक है। बाकी यहाँ पर इथोलॉजी की बुक आपको इस प्रकार से लेके आ जानी है। क्लियर हो गया मैटर? इसके लिए कोई भी सीबीएच की, इन तीनों के लिए आपको 2 अलग बुक मिलेंगी, एक ये बुक मिल जाएगी, एक अलग मिल जाएगी, या ये और ये साथ आती हैं, ये अलग होती हैं। तो सिंह पांडे जैन यहाँ से और यहाँ से रीना माथुर। मैटर आता है पीजी लेवल का। पीजी लेवल में देखो इकोलॉजी किताब आती है, इकोलॉजी की पीजी लेवल पे पढ़ो पीडी शर्मा, इकोलॉजी की बढ़िया बुक आती है, रस्तोगी पब्लिकेशन की है, पीडी शर्मा। और इसके साथ साथ में आपको इकोलॉजी देखो 3 स्तर पर है, आपके पीजी स्तर पर भी 2 जगह है, पहली यूनिट भी इकोलॉजी की है, लास्ट वाली भी इकोलॉजी से संबंधित है, और एक आपके सीनियर सेकेंडरी स्तर पे है। तो इकोलॉजी की एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बुक आती है बौद्धिक प्रकाशन की, इसके बारे में बताना चाह रहा था मैं कल आपको। बौद्धिक प्रकाशन की बुक आती है ये आपके काम आएगी, ये बुक आप चाहे तो मंगवा लेना। बुक का नाम है पारिस्थितिकी एंड पर्यावरण, और सिविल की एग्जाम के लिए आती है, बौद्धिक प्रकाशन की, एस के ओझा की बुक है ये, है इसके हैं एस के ओझा रचनाकार हैं, फोटो डाल दूंगा इसकी टेलीग्राम पे, आप देख लेना चाहे तो। ये बुक आती है, ये आपके काम आ जाएगी, किसके लिए? इकोलॉजी के। यहाँ से यूनिट क्लियर हो जाएगी। यूनिट 2 बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए भी रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक है, बायोटेक्नोलॉजी की ये वाली बुक है बायोटेक्निक, SVS राणा की बुक है ये, रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक आती है बायोटेक्निक्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिस नाम से आती किताब। इसके अंदर आपके माइक्रोस्कोपी मिलेगा पूरा, सेंट्रीफ्यूगेशन है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसके बाद में आपके स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, ये सारे के सारा मैटर इसमें आराम से मिल जाएगा, कलरीमेट्री वगैरह है, ये सब के सब आपके मिल जाएगा, क्रोमेटोग्राफी, ये सब इसमें सारा मिल जाएगा। मतलब आपके जो पीजी लेवल पर 2 यूनिटें हैं, एक तो माइक्रोस्कोपी वाली और एक बायोटेक्नोलॉजी वाली, एक तो 3 यूनिट हो गई, इसमें 3 यूनिट कवर होंगी आपकी पीजी की। कौन सी? एक तो बायोटेक वाली पीजी की यूनिट, और एक आपके कौन सी आपके वो बायोटेक हो गई, एक आपकी माइक्रोस्कोपी वाली यूनिट है, और एक के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह टेक्निक्स वगैरह दे रखी है। तो टेक्निक वाली, माइक्रोस्कोपी वाली और आपके बायोटेक वाली 3 यूनिट तो यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, 3 यूनिट तो इस किताब से क्लियर हो जाएंगी पीजी के लिए। देखो पीजी के लिए बढ़िया बता रहा हूँ, आप पीजी के लिए पढ़ना चाह रहे हो ना, तो पीजी के लिए ये किताब तो है जिसमें टेक्निक 3 यूनिट पूरी होंगी और बाकी की 2 यूनिट यहाँ से पूरी हो जाएंगी। आपको पीजी के अगर पर्सन तैयार करने हैं तो ये 2 किताबें बेस्ट रहेंगी आपके लिए, ये आप मंगवा लीजिए, बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ। किताब पढ़ना थोड़ा सा इस समय भारी पड़ता है, भारी इसलिए पड़ता है कि किताब को पढ़ने से काम नहीं चलता, किताब को पढ़ो, उससे संबंधित नोट्स बनाओ, फिर उसको लिखो, फिर उसको फिर तैयार करो, और फिर कोई कमी रह जाती तो किसी और किताब को सर्च करो। इतना काम कर करा के मैं आपको दे रहा हूँ, आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कईयों ने किताब का सजेशन मांगा था तो मैंने वीडियो बना दिया। कोई आपके दिक्कत आती है, कोई आपकी क्वेरी रहती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका बना दूंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।